हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन। स्वागत करता हूं आप सभी का धस्माना इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी अर्थ होता है सामान्य भूतकाल। ठीक है, यानी कि जब हम किसी बीती हुई घटना का वर्णन करते हैं, जो घटना हो गई हो उसका जब वर्णन किया जाता है तो वो पास्ट टेंस में किया जाता है। अब हम सबसे पहले ये आता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है या नहीं है। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस जो भी होंगे उनमें आपको ध्यान देना है कि जब किसी हिंदी वाक्य में जो मेन वर्ब होगी, क्रिया होगी, अगर वर्ब के अंत में आ मतलब बड़े आ, बड़ी ई या एक ही मात्रा आई हो, आ ई एक ही मात्रा आई हो, तीनों में से कोई भी एक आई हो वर्ब के अंत में, तो वो वाक्य जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। ठीक है, वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने उसके लिए एक नया मोबाइल खरीदा। अब देखो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, करता कौन है, मैं काम कर रहा हूँ। और क्या काम कर रहा हूँ, खरीदने का। तो एंड में आया खरीदा, आ की मात्रा आई, तो हम समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। या मैं ऐसा कहूँ, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया। अब सब्जेक्ट उसने काम क्या किया, धोखा देने का। तो धोखा दिया, आ की मात्रा आ रही है लास्ट में, तो हम समझ गए ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट के रूल को फॉलो किया जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, सबसे छोटा रूल है ये अभी तक जितने भी हमारे टेंसेस हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज होगा। मैं आपको बता दूं, सेकंड फॉर्म का यूज किसी भी टेंस में या पूरी ग्रामर में कहीं भी नहीं किया जाता है, सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस के सिवाय। मतलब अगर कोई वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है, तभी हम जो है किसका यूज करेंगे, मींस हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ठीक है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, बस यही ध्यान में रखना है कि बस सिर्फ ये जो है अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। अब देखिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, उसके बाद डिड नॉट का यूज किया जाएगा। ये टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, डिड नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। अगर हिंदी वाक्य में जो वाक्य का आरंभ हो वो क्या शब्द से हुआ हो और उत्तर हमें हाँ ना में देना हो, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, डिड सबसे पहले लिखना है। यानी कि हमें जो है व्हाट का यूज इस स्थिति में नहीं करना है। तो सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट। अगर वाक्य नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। इसी तरह से अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न पूछा गया हो, कब, कैसे, क्यों, WH फैमिली मेंबर जो हैं उनसे अगर क्वेश्चन पूछा गया हो, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक जिस शब्द से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद डिड का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट का यूज होगा। अगर नॉट दिया है, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया, तब नॉट का यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। पहला सेंटेंस है, मैंने उसे 2 बार फोन किया। अब मैं ये देखूंगा कि क्या ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है या नहीं है। तो अब देखिए, ये अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो क्यों है, मैं आपको बताऊं। मैंने उसे 2 बार फोन किया, यहां पर क्रिया क्या है, काम क्या हो रहा है, फोन करने का। तो किया, आ की मात्रा आ रही है लास्ट में, हम समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इसमें कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, मैंने फोन किया। तो सबसे पहले रूल फॉलो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा आई, फिर फोन करने की फर्स्ट फॉर्म होती है कॉल, सेकंड फॉर्म कॉल्ड, आई कॉल्ड। अब किसे फोन किया, उससे, आई कॉल्ड हिम। 2 बार, कितनी बार फोन किया, 2 बार, ट्वाइस। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने बीए की परीक्षा पास कर ली। वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, पास कर ली, पास करने का ई की मात्रा आई है, तो हम समझ गए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसने बीए की परीक्षा पास कर ली, तो सब्जेक्ट ही। ठीक है, पास करने को गेट थ्रू, सेकेंड फॉर्म गॉट थ्रू, तो इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, ही गॉट थ्रू। क्या पास कर ली उसने, द बीए एग्जाम, एग्जामिनेशन, EXA
MINATION, ठीक है, एग्जामिनेशन, द BA एग्जामिनेशन, उसने BA की परीक्षा पास कर रही, ये ऑब्जेक्ट है। हमने आपसे मिलने की कोशिश की, इस सेंटेंस पर जरा ध्यान दीजिए। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? कोशिश की। इसमें दो वर्ब हैं, एक मिलने का भी काम हो रहा है और एक कोशिश करने का भी काम हो रहा है। तो मेन वर्ब हमेशा पीछे वाली होती है, इसी के अकॉर्डिंग हमें जो है वर्ब को यूज करना है कि ये इसी की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज की जाएगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हमने आपसे मिलने की कोशिश की, सब्जेक्ट कौन है? हमने कोशिश की तो वी। फिर उसके बाद जो मेन वर्ब है ट्राई, इसकी सेकंड फॉर्म ट्राइड, वी ट्राइड। अब इसके तुरंत बाद जो है जो दूसरी वर्ब है उसको लिखा जाता है, लेकिन टू, उसमें पहले टू यूज होगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू मीट। याद रखना जब दो वर्ब आएंगी तो जो दूसरी वर्ब लिखी जाएगी टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो टू मीट, वी ट्राइड टू मीट। अब किससे मिलने की कोशिश की? आपसे, तो वी ट्राइड टू मीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है कल मूसलाधार वर्षा हुई, ठीक है, पास्ट में है, कल मूसलाधार वर्षा नहीं हुई, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर यानी कि डिड नॉट का यूज किया जाएगा। अब सबसे पहले कल की इंग्लिश आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, समय को मैं शुरू में लिख रहा हूँ, बीते हुए कल के लिए येस्टरडे बोलते हैं। अगर आने वाला कल होगा तो टुमारो, ठीक है, ये पास्ट का है तो इसमें बीता हुआ कल होगा तो येस्टरडे। फिर सब्जेक्ट हो जाएगा इट, ठीक है, डिड नॉट। अब डिड नॉट का यूज किया जाएगा। भाई डिड नॉट क्यों यूज किया जाएगा? क्योंकि ये नेगेटिव है, इसमें नहीं शब्द आया है, तो डिड नॉट। अब वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? वर्षा होने को। देखिए रेन जो है वो नाउन भी है और ये वर्ब का भी काम करती है, तो यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रही है वर्षा होने के लिए, रेन, रेन। अब मूसलाधार वर्षा को बोलते हैं द कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है उसने झूठ नहीं बोला, उसने झूठ नहीं बोला, सब्जेक्ट है उसने, ही, फिर उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब क्या है? झूठ बोलना, टेल अ लाई। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ध्यान रखना नेगेटिव सेंटेंसेस में। मैंने उसे नहीं डांटा, सब्जेक्ट है आई, फिर आ जाएगा डिड नॉट, वर्ब काम क्या हो रहा है? डांटने का, स्कॉल्ड, आई डिड नॉट स्कॉल्ड हिम। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपको उसका पता मिला, क्या आपको उसका पता मिला, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत हो रही है कि क्या आपको उसका पता मिला, और देखिए उत्तर भी निकलता है कि भाई वो उत्तर देगा हाँ मिल गया या नहीं मिला, वो एक्सप्लेन नहीं करेगा आपसे। तो जब एक्सप्लेन नहीं किया जाए और क्या से प्रश्न पूछा हो, इस स्थिति में डिड को सबसे पहले लिखेंगे अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये रूल फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है? आप, तो डिड यू, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब क्या है यहां पर? पता मिला, मिलना मतलब फाइंड, डिड यू फाइंड हिज एड्रेस, एड्रेस, क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। देखिए क्या आप दरवाजे पर ताला लगाना भूल गए, हमने किससे पूछा क्या आप दरवाजे पर ताला लगाना भूल गए, वो उत्तर देगा कि हाँ भाई भूल गया या नहीं भूला। तो हम समझ जाते हैं इस स्थिति में क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं होगा बल्कि डिड यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले आया डिड, सब्जेक्ट कौन है? आप, तो डिड यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या है? भूल जाना, तो डिड यू फॉरगेट। टू, अब यहां पर दूसरी भी वर्ब है ताला लगाना, इसलिए टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, टू लॉक, टू लॉक द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने आपसे क्या पूछा। अब इसमें क्या शब्द बीच में आया है, प्रश्न पूछा जा रहा है उसने आपसे क्या पूछा। अब आप उत्तर हाँ और ना में नहीं दोगे बल्कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसने मुझसे ये पूछा, ठीक है ना। तो इस स्थिति में व्हाट को सबसे पहले लिखा जाएगा,
व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसने काम किया है पूछने का, तो व्हाट डिड ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आस्क, व्हाट डिड ही आस्क यू। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आप वहां से कब आए, आप वहां से कब आए। अब देखिएगा यहां पर कब प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब, तो सबसे पहले व्हेन की इंग्लिश लिख लेंगे, व्हेन, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट कौन है आप, व्हेन डिड यू कम। अब काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या है, आने का काम हो रहा है, तो कम फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डिड यू कम। अब वहां से फ्रॉम, फ्रॉम माने से, और वहां से देयर, फ्रॉम देयर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसकी मृत्यु कोरोना से हुई, ठीक है। और एक है, आपने मुझे फोन क्यों किया। ये दो सेंटेंस है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और हाँ, इसी तरह के सेंटेंसेस का घर पर आप प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 घंटे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब मैं आपको मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।